जिंदगी में जो आप सोचते हैं अक्सर उसका उल्टा ही आपके साथ होता है। ऐसी ही एक कहानी ऋतिक और श्रेया की है। ये उनके स्कूल के दिनों की बात थी, जब ऋतिक श्रेया नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय ऋतिक क्लास 10th में था और श्रेया भी क्लास 10th में ही थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय ऋतिक ने अपने दिल की बात श्रेया को बताई और श्रेया ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। वो दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में ऋतिक अक्सर श्रेया के बगल वाली सीट पर बैठ जाया करता था और वो पल मानो उनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को उन दोनों के प्यार के बारे में पता था। ऋतिक के दोस्त हमेशा श्रेया का नाम लेकर उसे चिढ़ाया करते थे। श्रेया और ऋतिक लंच टाइम में एक साथ ही खाना खाते थे और खाते वक्त अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त वो दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते थे। वो दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और ना जाने बात करते करते कब उन्हें नींद आ जाती और वो सो जाते थे। कभी अगर ऋतिक के घर कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात के वक्त वो छत पे जाकर श्रेया से बात करता था। यहाँ तक कि वो ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर श्रेया से घंटों बातें करता था। उन दोनों ने एक साथ ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे, यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो उनके प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो दोनों कॉलेज में गए धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद श्रेया अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो ऋतिक को इग्नोर करने लगी थी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती और ना ही उसकी तरफ देखती थी। ये श्रेया को क्या होता जा रहा है? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? ऋतिक सोचने लगा। एक दिन श्रेया की एक फ्रेंड से ऋतिक ने पूछा, देखो ना, श्रेया अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने उसे बताया कि श्रेया को मैंने कॉलेज में अक्सर विजय नाम के लड़के से बातें करते हुए देखा है और मुझे लगता है कि शायद श्रेया उसे पसंद करने लगी है। श्रेया की फ्रेंड की बातों को सुनकर ऋतिक के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसका दिमाग कह रहा था कि श्रेया ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, श्रेया ऐसा नहीं कर सकती। उसकी आंखें नम होने लगी। उसने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी वो अंदर से रोने लगा था। घर जाकर उसने श्रेया का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो उसने देखा कि श्रेया ने विजय को फॉलो किया हुआ है और उसके फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजीज का कमेंट भी किया हुआ है। उसने तुरंत श्रेया को कॉल किया, लेकिन श्रेया ने उसके कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब वो कॉलेज गया तो श्रेया से उसने पूछा, क्या तुम विजय को पसंद करती हो? श्रेया, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम विजय को पसंद करती हो? हाँ या ना? वो ज़ोर से बोला। श्रेया, विजय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। श्रेया ने ऋतिक के सवालों का जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। ऋतिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करता था। श्रेया अब पहले जैसी नहीं रही थी, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन ऋतिक ने श्रेया को विजय का हाथ पकड़े कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा और उसने अपने फ़ोन से फ़ौरन उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर ली। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो श्रेया के पास गया और कहा, श्रेया 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रेया, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? ऋतिक, तुम विजय को लाइक करती हो ना? श्रेया, मैंने तुमसे कल ही बोला था कि हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। ऋतिक, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फ़ोटो देखो, ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। श्रेया गुस्से में बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? ऋतिक ने बोला, श्रेया, हम दोनों स्कूल के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर ये बीच में विजय कहाँ से आ गया? श्रेया ने कहा, स्कूल लाइफ थी वो, हमारा बचपन था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। अब मैं जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर श्रेया बड़ी आसानी से चली गई और ऋतिक वहीं खड़ा सोचता रह गया कि मेरी और मेरी फीलिंग के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। ऋतिक वहीं खड़ा सोचता रहा, उसने तो सच्चा प्यार किया था। उस रात उसकी आंखों में
आंसू और नज़रों के सामने वही पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर वो बस रोता जा रहा था। उसे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। उसकी भूख प्यास सब मर चुकी थी। वो बीमार पड़ गया था। उसकी तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई थी। वो कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब वो श्रेया को ऑनलाइन देखता तो उसे बहुत तकलीफ़ होती थी। जब वो मुझसे मैसेज करता था तो वो उसके मैसेज का जवाब भी नहीं देती थी। वो बस ये चाहता था कि वो उससे बात करे, लेकिन वो उसे पूरी तरह भूल चुकी थी। श्रेया ऋतिक का पहला प्यार था। वो कहते हैं ना, पहले प्यार को आप कभी भुला नहीं पाते हो। ऋतिक भी उसकी यादों को भुला नहीं पाया था। आज भी जब वो पुराने रास्तों से गुजरता था तो वही पुरानी यादें उसके दिलो दिमाग में ताज़ा होने लगती। अब वो कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराकर मिलता है, लेकिन अंदर से आज भी वो बहुत ही दुखी है और टूटा हुआ है। जीवन में जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला शख्स भी सच्चा हो। वक्त के साथ साथ इंसान भी बदल जाते हैं। दोस्तों, ये थी ऋतिक और श्रेया की लव स्टोरी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।